वो हो तो दे दो। मैंने आज तक, लक्ष्मण जी बोले, जब से सीता माँ का विवाह आपसे हुआ है राघव, जब से सीता मैया आई है, मैंने उनके चरणों के सिवा, मैंने चरणों के ऊपर, उनके मुख में, उनकी कमर में, उनके घुटनों में, उनके पेट में कभी दृष्टि डाली ही नहीं। उनके चरणों के अतिरिक्त मैंने कभी देखा ही नहीं उनको नजर उठाकर। ये लक्ष्मण की मर्यादा है। वो अपनी माँ को भी नहीं देखते, चरणों को देखते। पायल हो तो मैं पहचान, क्या मर्यादा थी हमारी। देखिए ये मर्यादाएं हैं, ये त्रेता की मर्यादा है, जो कि द्वापर आते आते ये नष्ट हो गई। और कलयुग में तो अब भगवान जाने कितनी बच्चे। दुशासन देवर पकड़ रहा है, उतारो वस्त्र, लगा खींचने, आज निर्वस्त्र करूंगा। और पूरी देखो क्या सूझी, भरी सभा में बाप बैठा है। आज कलयुग का बेटा भी इतना नालायक नहीं होगा जितने तब के ये दुशासन लोग नालायक थे। आज के बच्चे दूसरे की बात माने ना माने, दूसरे का सम्मान करे, बाप का तो करते ही हैं, फिर भी थोड़ा बहुत। कोई बेटा अपने बाप के सामने किसी स्त्री को निर्वस्त्र कर सकता है क्या? आज के जमाने नहीं कर सकता। गुरुजी बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठा है, और ये एक स्त्री को निर्वस्त्र कर रहा है। ये तुम्हारे संस्कार है? यही सिखाया तुम्हारे बाप ने? संस्कारहीन था दुशासन, संस्कारहीन था दुर्योधन, इसलिए सर्वनाश हो गया भक्तों। याद रखना, बच्चों को धन देकर के आप संपन्न नहीं बना सकते। बच्चों को संपन्न बनाना हो, सुखी बनाना हो, उन्हें संस्कार देना सीखिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कारवान ही इस संसार में सुखी और सुरक्षित है। कुसंस्कारी दुर्योधन दुशासन तब भी सुरक्षित नहीं थे, मारे गए कि नहीं? क्या हर्ष हुआ? द्रौपदी ने कहा, कन्हैया, द्रौपदी ने कहा, प्रभु कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पितामह बचाओ मुझे, गुरु द्रोणाचार्य जी बचाओ। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, आज वो मुझे निर्वस्त्र देखेंगे। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, पत्नी तुम्हारी, अर्जुन तुम्हें कह रही हूँ, लुटी जा रही है। कोई नहीं आया, बुलाओ पतियों को, बुलाओ पितामह को, कोई नहीं आया। सब चुप्पी साधे बैठे हैं, सिर नीचा हो गया। द्रौपदी समझ गई अब इन लोगों में से
बचाने वाला कोई नहीं, इनमें सामर्थ्यता नहीं है। तब द्रौपदी ने अपना बल लगाया, मैं खुद बलवान हूं, छत्राणी हूं, अपना चीर खुद खींचने लगी। पर दुशासन तो 10,000 हाथियों का बल था ना। अब द्रौपदी को लगा मेरी लाज लुट जाएगी, उसने हाथ उठा दिया, अब लूट लो। जब तक ताकत थी अपने आप को संभाला, बलहीन हो गई, निर्बल के बलराम सुनेरी। मैंने कन्हैया सुना है कि तू निर्बल का सहारा है, हारे का सहारा है। अब देख मेरा कोई बल नहीं है, यदि आज मेरी साड़ी उतर गई तो लाज तेरी बहन की नहीं, लाज तेरी उतर जाएगी। तब द्रौपदी ने उठाया हाथ और कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रहे हैं। आओ कन्हैया नहीं आए, अरे बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आ करके हमको। भूल गए तुम्हारी कलाई कट गई थी, तब मैंने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ी और बांध दी। तब कन्हैया ने कहा था, बहन कोई इतने से घाव में इतनी महंगी साड़ी फाड़ता है क्या? कन्हैया ने पूछा तो द्रौपदी ने कहा, कन्हैया तेरे एक बूंद रक्त के लिए मैं अपना शरीर फाड़ दूं, तू साड़ी की बात करता है। तब कहा था कन्हैया ने, द्रौपदी तूने मेरे कलाई में जितने धागे बांधे हैं, एक एक धागे की समय आने पर कीमत चुकाऊंगा। द्रौपदी ने याद दिला दिया, वो कीमत चुकाने का सही वक्त आ गया मेरे गोविंद, मेरे धागों की कीमत चुका दी। हाथ उठाकर द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया मेरे सारे सहारे छूट गए, क्या तुम भी इस हाल में रूठ गए? आओ गोविंद आओ। और जब बुलाया आर्त स्वर से, द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने बैठे थे और द्रौपदी के जब शब्द प्रेम भरी बात सुनाई पड़ी, द्रौपदी का दर्द कानों तक पहुंचा। भगवान भोजन को त्याग कर अपनी द्रौपदी की रक्षा करने चल पड़े और साड़ी का अवतार लेकर भगवान खींचने लगे। साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। वस्त्र का अवतार धारण कर लिया भगवान ने, रक्षा करी द्रौपदी की। भगवान ने पितामह पर कृपा करी, द्रौपदी पर कृपा करी। पितामह का शरीर पूरा हुआ, पितामह के प्राण भगवान के कृष्ण के चरणों में समा गए। भगवान द्वारिका गए हैं जहां उनका स्वागत हुआ है। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान दर्शन देने आए हैं। उत्तरा का गर्भ जिसी की रक्षा करी थी उसने जन्म ले लिया। 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान परम धाम को चले गए। वहां पर जाने के पहले भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरी पत्नियों को ले जाओ, द्वारिका पानी में डूब जाएगी, द्वारिका पानी में डूब जाएगी। कुंती ने सुना कृष्ण चले गए, प्राणों को त्यागती है। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। ये परीक्षित हैं, ये जो महाभारत में अभिमन्यु मारे गए थे उनके पुत्र हैं। परीक्षित ने एक दिन जंगल में यात्रा करी तो एक गाय और एक बैल, 3 पांव टूटे थे बैल के, पृथ्वी के रूप में गाय ही खड़ी थी, गाय के रूप में पृथ्वी खड़ी थी। बूढ़ी आपस में संवाद हो रहा था, एक काला सा व्यक्ति उन्हें मार रहा था। परीक्षित ने बोला, मूर्ख, कौन है तू मेरी गाय को और मेरे बछड़े को मारने वाला? काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे लोग कलयुग कहते हैं, मैं कलयुग हूँ। कलयुग? हट जाए यहाँ से, मेरी नजरों से भाग जाए यहाँ से, दिखाई मत पड़ना मेरे राज्य में। कलयुग बोला, महाराज जहाँ जाता हूँ आपका ही नाम आपका ही राज्य पाता हूँ, कहाँ जाऊँ? मुझ में लाख बुराइयां हैं पर मुझ में एक अच्छाई है।
याद रखना भक्तों, कलयुग तीनों युगों से श्रेष्ठ युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी बेस्ट कलयुग है। क्या लाभ है कलयुग में? कलयुग में कृते यध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जाप करने से प्राप्त होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। इसलिए मैया जी भगवान का नाम जपते रहिए। हरे राम 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 बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय राम बोलो, जोर से बोलो मैया भैया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इन मंत्रों का, कीर्तनों का नित्य संकीर्तन, नित्य स्मरण, जाप बना रहे। वाणी इनको ही गुनगुनाती है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु। अपने आप सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो। कलयुग को अच्छाई देखकर परीक्षित ने रहने के 4 कमरे बनवा दिए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है सुन लो, फिर आरती उतारते हैं, प्रसाद लेकर जाइएगा। हम निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं, कृपया समय का ख्याल रखिए। कथा का टाइम 3 बजे से 6 बजे तक का है, 6:30 बजे तक। अब हरी इच्छा आप लोग लेट आते हैं तो आपकी कथा छूट जाती है। देखो काम तो जब तक जिंदगी रहेगी काम रहेंगे। कथा 7 दिन है, 5 दिन बचे, 2 दिन निकल गए। अब 5 दिन कंजूसी ना करो, घर के काम को थोड़ा सा कम कर लो, कथा को ध्यान में रख लो। 7 दिन की कथा में 2 दिन तो निकल गए। 2 दिन निकल गए, हाँ 2 दिन निकल गए, 5 बचे। अब मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, बहनों को, बंधुओं को, सबको कहिए। कौन कौन अपने पड़ोसियों से कहेगा आज मेरी माँ, कल सवेरे सबसे कहना, उठाओ हाथ भैया आप उठाओ, और सबसे कहना, फोन लगा के भी कहना भाई सब कथा चल रही है हमारे यहाँ, आओ आओ सबको लाओ, सबको लाओ। अपने पड़ोसियों को जरूर बताओ। तो कल लाएंगे कम से कम 10-10 लोगों को बोलना। कौन कौन बोलेगा? आइए, कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, दूसरा ठिकाना है पानम। प्रिया सुना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है ये सुन लो, फिर अपन चलते हैं। कलयुग के 4 ठिकाने हैं। पहला द्यूतम, बोले तो जुआ। जहाँ जुआ होता है ना, वहाँ कौन होता है? वहाँ कलयुग होता है। द्यूतम, इसलिए जुआ, आप लोग में से कोई जुआ तो नहीं खेलता? बिलासपुर के लोग जुआ तो नहीं खेलते? सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। और कोई काम नहीं है बुढ़ापे में। एक दादाजी से हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो बुढ़ापे में टाइम पास, अब टाइम तो तुम्हें पास करेगा, तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। तो जुआ खेल के टाइम पास ना किया जाए, बल्कि जो समय जुआ में लगा रहे हो वो समय आत्म कल्याण, भगवत चर्चा में, भगवान नाम में लगाओ। हाँ बोलो राधे राधे। तो जुआ कौरवों ने खेला था, तो क्या हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला था ना, तब तो महाभारत हुआ, तब तो द्रौपदी की लाज लुटी जुआ के कारण। तो जुआ सबसे खराब चीज है, इसलिए हम जुआ ना खेलें, औरों को भी प्रेरित करें कि भाई जुआ ना खेलो, जुआ अच्छा नहीं होता। तो आप लोग कभी जुआ मत खेलिए, खेलते हो तो संन्यास ले लीजिए जुआ से, क्योंकि जुआ खेलने से ना नाश नहीं होता, सर्वनाश की व्यवस्था। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब होती है ना वहां कलयुग होता है। जहां शराब है वहां कलयुग है। क्या है भैया? क्या है?
शराब आपके बिलासपुर में शराब पीते हैं कि नहीं लोग? नहीं पीते, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बिकती भी नहीं होगी, फिर पीते नहीं है तो, है ना? नहीं बिकती क्या? शराब की एक भी दुकान नहीं बिलासपुर में? बहुत अच्छी बात है। नहीं बिकते, बहुत बढ़िया। तो ये स्वर्ग है। ये बिलासपुर नहीं है तो स्वर्ग है। यहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं है, यहाँ एक भी शराबी नहीं है। तब तो सबको बिलासपुर में रहना चाहिए। और है, ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हो, है। एक नहीं साहब, 50 है। शराब जहां होती है वहां कलयुग होता है। अच्छा, कहते हैं ना, जहां गंदा पानी होता है वहां मच्छर होते हैं। होते? नाली खुली है, पानी गंदा बह रहा, वहां ज्यादा क्या होंगे? अच्छा, साफ सुथरी जगह में मच्छर कम होंगे, और गंदगी में, जैसे गंदगी में मच्छर ज्यादा होते हैं, ऐसे शराब की गंदगी में कलयुग ज्यादा होता है। जहां शराब है वहां कलयुग बहुत, 100 की 100% रूप से कलयुग वहां विराजमान है। इसलिए एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो? बोले अंगूर की लाए हैं, ताजी ताजी, अभी निकाल के पियो, हमारे घर पे बनती। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा फिर 12 घंटे बाद उतर जाएगी तो क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, तुम्हारी वाली ना 12 घंटे तक चढ़ती है, पर सुनो हमारे पास एक ऐसी वाली है, एक बार पी लो ना तो इस जन्म में तो नहीं उतरेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बोले कौन सी? आप पिलाओ। हमने कहा भाई सुनो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लेना चाहिए। शराब आदि में क्या रखा है? शराब पियोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। शराब आदि का परित्याग कर दो। शराब से ना जिंदगी तबाह होती है, घर बिगड़ते हैं। कभी किसी का घर शराब पीने से बसा? अच्छा, आप लोगों में से तो कोई नहीं पीता? जो शराब नहीं पीते वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, देखो अच्छे लोग ही कथा में आते हैं। आप तो नहीं पीते शराब? आप में से कोई नहीं पीता, ये बड़ी खुशी की बात है। मैया इस तरफ कह रही है पीते भी होंगे तो उठा लिया। हाँ? तो भाई शराब पीने से बड़ा, एक सज्जन बिलासपुर के थे, नई गाड़ी खरीद के ले आए। गाड़ी चलाते कम पहुंचते ज्यादा, कपड़ा मारते रहते। हमने कहा चलाया करो, दिन भर कपड़ा मारते रहते। बोले महाराज डीजल बड़ा महंगा, पेट्रोल बड़ा महंगा। हमने कहा मिट्टी का तेल डालो ना, मिट्टी का तेल डाल के चलाओ, केरोसिन डालो बढ़िया। 1 लीटर डीजल में 5 लीटर मिलाओ। अरे महाराज क्या बता रहे हो, इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा पागल, गाड़ी की चिंता है कहीं इंजन ना बैठ जाए, इसलिए लोग मिट्टी का तेल नहीं डालते। हमने कहा अरे तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारा शरीर का इंजन बैठ रहा है, गाड़ी का बैठ जाएगा तो बन जाएगा, पर तुम्हारा शरीर एक बार बिगड़ा कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। गाड़ी की चिंता है, अनमोल शरीर यूं ही गवा रहा है, इसकी चिंता नहीं, इसकी फिक्र नहीं। शराब पीने वाले जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बनाने वाली कंपनी चेतावनी दे रही है, लिखा रहता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं पर ये लाइन नहीं पढ़ पाते, और पढ़ पाते हो तो फिर उतार नहीं पाते जीवन में। और मैं तो उसी को पढ़ाई समझता हूं जो उतर जाए, जो उतरे ही ना वो पढ़ाई काहे की, तो रट्टू तोता है।
तो भैया शराब ना पियो और ना लोगों को पीने दो, लोगों को समझाओ शराब पीने से सर्वनाश होता है। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, जहाँ चरित्रहीन लोग हैं वहाँ कलयुग। चौथा ठिकाना मांस। मांस मांस खाते हैं आपके यहाँ? बिलासपुर में कोई नहीं खाता? नहीं खाता। सारे महान लोग बिलासपुर में मिल जाएंगे आप, अच्छे से अच्छे, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, सब प्रकार के लोग सब जगह होते हैं सारे शहरों में। अच्छों से भी भरा है और बुरे लोगों से भी भरा है। कलयुग का चौथा ठिकाना है मांस, अंडा, मुर्गी। आजकल तो हर किराने की दुकान में अंडे बिकते हैं साहब। हमने एक बार किराने वाले से पूछ लिया, भाई साहब किराने की दुकान में शक्कर तो अच्छी लगती है, गुड़ तो अच्छा लगता है, भाई किराने का सामान रखो, अंडा का क्या काम किराने में? अरे महाराज जी बहुत ग्राहक है। आजकल लोग अंडा खाने लगे और लोग ना दलीलें देते हैं, अंडा मांसाहारी नहीं होता महाराज जी। हाँ, फिर क्या होता है? बोले ये तो शाकाहारी। लोग ऐसा कहने लगे, खाने वाला। हमने कहा शाकाहारी तो तुम भी थे, अपना भी खा लो मांस। अंडा, मुर्गी, मछली सब त्याज्य है, त्याग दो। इसका स्पर्श भी वर्जित है शास्त्रों में ना। अरे जिसके अंदर किसी की जिंदगी छिपी हो, उसकी जिंदगी तबाह करके आप अपनी जवान का स्वाद बना रहे हैं। अंडे के अंदर जीव होता है कि नहीं? ना खाओ तो उसके अंदर से बच्चा निकलेगा कि नहीं मुर्गी का? तो वो शाकाहारी कैसे हुई? कितने बेवकूफ लोग चलते फिरते दिन में ही बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। भाई अंडा किसी की जिंदगी है, वो जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा है। अब कोई बच्चे को कहे कि ना 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 ये तो बच्चा नहीं है, ये तो भाई बालक है, छोटा हो बड़ा हो, जान तो सबके भीतर है। कलयुग का 5वां स्थान सोना है जो पाप का है। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्होंने संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, घर परिवार को छोड़ के परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए। जब पता चल जाए कि मौत सिर पर नाच रही है तो घर परिवार को छोड़ देना चाहिए भक्तों। हाँ, हम तो कहते हैं बुढ़ापा आए उसके पहले घर परिवार छोड़ दो, घर पे मरना मत, क्योंकि घर वाले मरने नहीं देते। सही बोल रहा हूँ, घर में मरना मत। घर वाले ना हिला हिला के कहते हैं पहचानो भैया, पहचानो भैया, हमें पहचानो। लोग दूर दूर से आते हैं, अभी मरा नहीं हो, पहचानो पहचानो चालू हो गया। एक सज्जन बिलासपुर के थे, मरने वाले थे, खबर हो गई रिश्तेदारों को, भाई बुढ़ऊ जा रहे हैं, आओ आओ आओ। सारे लोग इकट्ठे हो गए, अभी मरा नहीं बुढ़ऊ, और रोना धोना चालू। कई माताएं तो रेलवे स्टेशन से रोती आ रही है और कई बस स्टैंड से, कई द्वार पे आके चालू। भाई जिसको जहाँ टाइम मिला, जैसा मौका मिला, जैसी खबर अच्छा लोग रोते बड़ा गजब का है। किसी के मरने में जाओ ना तो कभी कभी तो हंसी आती है, ये रो रहे हैं कि हंसार कॉमेडी कर रहे हैं। तो रोने वालों का भी ना, रेलवे स्टेशन से ये वही लोग हैं जो जिंदा था तो कभी पानी देने नहीं आए, मिलने नहीं आए, मर गए तो रोने ढेर आंसू बहा रहे हैं। क्यों आए भैया, घर पे रहते अपने काम धाम देखते, उसे शांति से मरने तो देते कम से कम। लोग आते हैं और बुढ़ऊ को हिलाते, भैया पहचानो, अरे राम राम नहीं पहचानने लगता गया। तुम्हारा क्या, तुम तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे और उसका तो तुमने लोग पर लोग सब बिगाड़ दिया। भाई किसी को आप हिलाओगे डुलाओगे, आंख खोलने की हिम्मत नहीं बूढ़े आदमी की, और तुम छाती पे चढ़े जा रहे हो। अरे थोड़ा दूर बैठो और दूर बैठ के रो। उसको गीला कर दिया रो रो के, अब बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, उसका जवान बंद हो गया। और पंखा का कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, कोई पंखा भी चालू करो। गर्मी मरा जा रहा है, 2 घंटे पहले ही निपट गया तुम्हारी गर्मी से, तुम्हारे आंसुओं से। अरे भाई ये मरना नहीं है, मरना इसको नहीं कहते। मरने वाले आदमी को पास में मत जाओ, रोने वालों को कहो दूर बैठो, अभी मरा नहीं, जिंदा है। और मरने वाले आदमी के हाथ में तुलसी का माला दे दो, हाथ में तुलसी का माला, सामने भगवान का चित्र और मुख में राम राम, बैठे रो रहे हो, कीर्तन करो श्री राम जय राम जय जय राम। राम का नाम सुनकर मरेगा, उसका लोक परलोक सवर जाएगा, और तुम्हारी आवाज सुनकर मरेगा ना रोने की, तो उसका सब बिगड़ जाएगा।
ये मानव का तन जिसलिए पाया है, कहते हैं मरते समय भगवान को याद कर लेने से, अजामिल मरते समय नारायण का नाम बोला था तो पार हो गया था, कितना पाप था। इसलिए मरने वाले लोगों के पास बैठ के रोना बड़ा पाप है। कीर्तन करो जब तक। हमारे देश में उल्टी परंपरा है, यहाँ जब मर जाता है, जब अर्थी पर रख लेते हैं तब राम नाम सत्य बोलते हैं। अब क्या जरूरत है राम राम बोलने की, अब तो मर ही गया। जब तक सांस थी तब तक तुमने राम राम बोला नहीं कि राम राम बोल के उसको सुना दे कान पे। अब मर गया तो मुर्दे को सुना रहे हैं राम राम। देखो गजब की बात। अरे भाई राम नाम हमारी परंपरा थी, लेकिन कब थी? लोग सुन लेते ना कि फलाना मरने वाला है तो लोग आ जाते और कीर्तन करते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मरने वाले को लिटा लेते और प्रेम से धीरे धीरे कीर्तन करते। वो राम का नाम सुनता, राम के चरणों में मन लगाता और चरणों में ध्यान करते करते प्राण निकलते, स्वर्ग की वैकुंठ की परम पद की प्राप्ति होती थी। आपको कैसे मरना है? घर पे मरोगे ना तो घर वाले शांति से मरने नहीं देंगे, हमें पता है। इसलिए मरना भला है दूर का, हमारे शास्त्र कहते हैं मरना भला है दूर का, जहाँ ना अपना कोई पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर पे मरोगे ठीक नहीं मरने, इसलिए मरने के पहले गंगा का किनारा, सरयू का किनारा, अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तीर पहले के लोग घर से तीर्थ यात्रा में निकल जाते थे, भजन करते करते प्राण त्यागते थे। ये बढ़िया वाला मरना है। और घर पे मरना तो वही कोई मरना है क्या? ना ये जी पाए और ना ठीक से मर पाए। हाँ, अब कैसे मरना है और कैसे जीना है ये कथा ही समझाएगी आपको। 7 दिन प्रेम से कथा सुनो, 2 दिन गए 5 दिन सुनो। इन 5 दिन में आपको पता लग जाएगा जीना कैसे है और मरना कैसे है। आपको तो मरना भी जीना की तो जीना तो आता ही नहीं, मरना भी नहीं आता। एक बुढ़ऊ मर रहे थे, भैया जरा नाती को बुला दो देख ले। ये सबसे बड़ा पापी है, मर रहा है, जल्दी मरे तो बोझ कम हो पृथ्वी का। जिसे मरते समय परिवार याद आ रहा है, अभी भी भगवान याद नहीं आए, ये पापी है भक्तों। जिसको भगवान याद आए मरते समय, संसार छूट जाए, बस वही पुण्यात्मा है, वही धर्मात्मा है, वही सुंदर प्राणी है, मनुष्य है। उसी ने मनुष्य होने की सार्थकता प्राप्त की, उसी का मानव तन सफल हुआ है, जिसने मरते समय संसार को भुलाकर ईश्वर से नाता जोड़ लिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं मरने वाले को भगवान नाम जपना चाहिए। सृष्टि का वर्णन किया है। मनु शत्रुपा की 5 संतानें भई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का अपमान दक्ष ने किया और वो सती पार्वती के रूप में प्रकट भई। शिव पार्वती के विवाह का आदर्शन करते हैं। बाकी इन कथाओं पर प्रकाश विस्तार से कर डालेंगे। निवेदन मेरा 3 बजे से कथा का टाइम है शाम को, कृपया समय से आएं और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के सहित आवें। आइए शंकर जी का प्रेम से दर्शन करते हैं। मैया जी, भैया जी, अभी भगवान आएंगे, आप लोग झूमिएगा और अपना सोना चांदी मोबाइल पर से कृपया संभालिएगा। आपके स्वर्ण के आभूषण मत पहन के आया करो कथा में, और आए हैं तो उनको संभालने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले की बारात चली गज बज के, सारे अनुबंध बीते रज रज के। कैसी बारात है, दर्शन करो।